मैं हर दिन कहता हूँ कि जब कोई if you are entering a chat room, just enter your name in chat box. फिर still आप लोग डिले करते हो. The moment you enter into the meeting, just enter your name in chat box. Make it a practice. Okay. Today हमारे पास 3 सेशन है. ये वाला सेशन, फिर we will have 2 more lab session. ये जो हम लोग डिस्कस करते हैं लैब सेशन में हमें प्रैक्टिकली उन्हें करके देखना है. और पिछले वीक का भी बहुत सारा पेंडिंग है आप लोगों का, बच्चों ने नहीं जमा किया. 22 स्टूडेंट बेटा बस अपना नाम एंटर किया, बाकी तो बच्चों ने क्या किया, 2-3 बच्चों अपना नाम नाम चैट बॉक्स में लिखो. मैं बार बार मुझे बताना पड़ेगा, हाई स्कूल मिडिल स्कूल के बच्चे थोड़े ना हो. If you will not enter your name, then I will make your attendance. Will be 23. The participants are 25. What's wrong with you? Anyway, so today we will see something called HTML forms. HTML form कैसा होता है, audible ना? Yes, sir. ठीक है. तो HTML forms कैसा होगा? Forms में ऐसा कुछ है कि हम अपना नाम करते हैं. हाँ, suppose and then we like submit it. तो इस टाइप का आगे क्या आएगा इससे नहीं समझ सकते. ठीक है, ये बात मैं भी आपको क्लियरली बता दूं. ये रेंडरिंग पेज दिखाएगा, यानी जब मैं सबमिट बटन प्रेस किया उसके बाद कौन सा पेज आएगा, वी आर नॉट इंटरेस्टेड देयर. हाँ, हम लोग बस इंटरेस्टेड है, तो बस इंटरेस्टेड है कि ये फॉर्म बनेगा. ठीक है, ये फॉर्म बनेगा, फॉर्म बनाना है, बाद में देखो कि होगा नहीं होगा. सो हाँ सर, आपकी आवाज नहीं आ रही. अभी आ रही है. हाँ सर, अभी आ रही है. आज इंटरनेट पे अनस्टेबल है. तो फॉर्म में सबसे पहला होता है फॉर्म टैग, फॉर्म ओपनिंग एंड फॉर्म टूल्स. ठीक है, होता है ना HTML फॉर्म एलिमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट HTML फॉर्म्स. फॉर्म एलिमेंट यूज करेंगे फॉर्म टैग. तो देखो कितना इंट्यूटिव है HTML कि जो काम करना है वैसा ही टैग, बहुत याद नहीं रखना है. टेबल बनाना है टेबल टैग, फॉर्म बनाना है फॉर्म टैग. ठीक है, तो याद रखना बहुत आसान. अभी ये फॉर्म टैग में क्या होगा कि ये बहुत सारा एलिमेंट अपने अंदर कंटेन करेगा. ठीक है,
अब एक फॉर्म में क्या सब होता है, एक टेक्स्ट वाला एरिया होता है, फिर हमारा क्या होता है, चेक बॉक्स होता है, और फिर अ, ये एक सबमिट बटन है, बटन है ना ये बटन होना है, बहुत सारी चीजें होती है एक फॉर्म में। तो देखते हैं क्या क्या कुछ चीजें जो डिफाइंड है HTML में चेंज होते हैं, तो देखते हैं कैसे। हमारे पास टेक्स्ट हो सकता है, एक रेडियो बटन होता है, रेडियो बटन किसको बोलते हैं, वो बबल वाला जो होता है, गोल गोल वाला। चेक बॉक्स होता है, जो टिक वाला बॉक्स होता है। देन सबमिट होता है, सबमिट में एक्शन क्या लेना और सबमिटिंग, और एक डिस्प्ले के लिए बटन भी जो होता है। दीज आर 5 डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स इन फॉर्म। कभी भी फॉर्म में घुमा फिरा के यही 5 चीजों की। तो टेक्स्ट फील्ड का यूज कैसे करेंगे, रिड्यूस कैसे यूज करेंगे, बारी बारी से लोग। तो टेक्स्ट का यूज करने के लिए सिंपल क्या किया, फॉर्म ओपन किया और फॉर्म बंद किया। ध्यान दो, इसमें कितने पार्ट हैं, एक पार्ट है नॉर्मल टेक्स्ट है, फिर एक बॉक्स है, फिर एक टेक्स्ट है, और फिर एक बॉक्स। क्लियर। तो देखो, इसमें भी इसलिए क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, समझ में आ गई बात। तो इस टेक्स्ट को लिखने के लिए क्या करते हैं, एक लेबल, लेबल टैग, लेबल टैग के अंदर, लेबल टैग जो होता है वो ओपनिंग और क्लोज इसका दोनों होता है। क्लियर। तो लेबल को ओपन किया और लेबल के अंदर आ, ये नहीं भी लिख सकते हैं फिलहाल। तो लेबल के अंदर जो भी आप लिख दोगे ना, वो एज इट इज यहाँ पे आता है। इसके बाद हमने क्या किया, एक बी आर टैग है, बी आर टैग क्या करता है, ब्रेक लाइन करता है, यानी न्यू लाइन में लेके अगला आप जो भी होगा नए लाइन, अगले लाइन में क्या करना है, हमें इनपुट लेना है। ठीक है, तो दो ही टैग हमें अभी देखना है, एक तो हमारा फॉर्म टैग था, एक लेबल टैग था, और एक इनपुट टैग। बस यही तीन से हमारा पूरा फॉर्म बन जाए, मात्र ये तीन टैग है। ठीक है। जो बच्चे लेट से आए हैं वो अपना नाम चैट बॉक्स में एंटर कर ले, जिससे कि मैं अटेंडेंस मार दूं। अभी मैं यहाँ देखता हूँ, अगर सपोज मैं इसे हटा दूँ तो देखते हैं क्या होता है। कुछ फर्क पड़ा, अभी तक तो नहीं लग रहा। तो जनरली मैं इसी तरह से वापस नहीं आता। देखो, तो यहाँ मैंने फर्स्ट नेम लिखा, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम के आगे अगर मैं ऐसा डाल दूँ, स्टार का सिंबल डाल दूँ या कुछ भी डाल दूँ, स्टार डाल दूँ, देखते हैं स्टार आता है, स्टार आ गया स्ट्रिंग यहाँ पे। लास्ट टाइम में भी मैं, मतलब इस मेरा कहना ये है कि यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट लिख दो, यानी जो लेबल होगा, लेबल का काम होगा, लेबल टैग का काम होगा, ये लेबल देगा। इसके बाद इनपुट टैग का काम होगा आपका इनपुट लेना, यानी एक फॉर्म बॉक्स क्रिएट करना। तो इसमें क्या क्या एरिया है देखते हैं। हाँ देखो, इस इसमें टाइप है कि टाइप कैसा होना चाहिए, टेक्स्ट होना चाहिए, ये कंपलसरी है, इसको देना ही पड़ेगा टाइप। और ये टाइप कैसा होगा, देखो जब हम लोग जाते हैं तो ये देखते हैं ना, इनपुट टाइप इज टेक्स्ट, इनपुट टाइप इज रेडियो, तो जिस टाइप का हमें चाहिए उसे हम, उस टाइप का हमें लिखना पड़ेगा। तो इनपुट टाइप हमें अभी क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, हमने टाइप को टेक्स्ट कर दिया। और क्या है इसमें, ये नेम को आप ऑल्टरनेट है डालो या ना डालो, आईडी इज अगेन ऑल्टरनेट। वैल्यू आप एक डिफॉल्ट वैल्यू डाल दोगे, यहाँ लिख दोगे enter your name, तो by default to name, enter your first name, नहीं दोगे तो नहीं यार। तो इस बॉक्स में by default क्या लिखना है ये यहाँ पे आएगा। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि फॉर्म टैब होता है, फॉर्म टैब के अंदर दो टाइप का टैब होता है, एक लेबल होता है, एक इनपुट होता है। लेबल के अंदर ओपनिंग और क्लोज लेवल के अंदर हम जो भी टेक्स्ट लिख देते हैं, टेक्स्ट का एडजेक्टिव आ जाता है। और इनपुट टैग जो होता है, इनपुट टैग का कोई ओपनिंग क्लोज नहीं होता, बस एक इनपुट टैग होता है। इस टैग के अंदर ही हम, सबसे मैंडेटरी चीज है कि टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, और दूसरा अल्टरनेट में वैल्यूएबल ये पूछने की एक डिफॉल्ट वैल्यू हम यहाँ पे, ठीक है। फिर आप आईडी भी डाल दो और फिर नेम भी डाल दो, दैट इज अ डिफरेंट केस। ठीक।
फिर दूसरे लेवल के लिए भी यही किया, लेवल बनाया और लेवल में इनपुट डाल दिया। मेरे हिसाब से इसमें कोई नई बहुत बड़ी बात नहीं, कंफ्यूज हो लोग, इतना परफेक्ट हो चुका है अभी तक इस टेबल में कि ये सब अब मामूली सी चीज। ठीक है ना, चलो तो ये वाला बन गया। अभी नया देखते हैं कि दूसरा क्या करना है। दूसरा हमें रेडियो बटन बनाना है। रेडियो बटन में देखते हैं ऐसा वाला, ये इसमें कुछ भी नहीं करना। देखो फॉर्म वही है, फॉर्म वही है, इनपुट में क्या करना है। अभी सबसे पहले क्या करना, पहले बटन होगा फिर टेक्स्ट होगा, है ना। तो पहले इनपुट ले लेते हैं, जैसे इसमें क्या किया था हमने इस वाले एग्जांपल में, पहले लेबल चाहिए था और फिर फॉर्म एलिमेंट चाहिए था। तो पहले लेबल डाला फिर इनपुट डाला। अभी इसमें हमें क्या करना है, we have to fix first the form element and then label। पहले इनपुट ले लेते हैं, इनपुट में टाइप क्या कर दिया, रेडियो कर दिया। यहाँ देखो इनपुट जब था तो टाइप में क्या किया था, टेक्स्ट किया था। ठीक, रेडियो, इसको रेडियो बटन बोलते हैं, इसलिए इसका नाम रेडियो, और ये फिक्स है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आईडी है डाल सकते हो, नेम भी आप डाल सकते हो, वैल्यू भी डाल सकते हो, इज डिफरेंट थिंग्स। ये वैल्यू यहाँ डाल सकते हो, एक्चुअली नीचे जो भी इसके बाद आप लेबल डालोगे, ठीक है ना। तो यहाँ अगर मैं लिख देता हूँ, अगर मैं इसको फीमेल कर मेल, तो वो चेंज यहाँ से हो जाएगा, इसका यहाँ से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेबल डाल दिया फिर सर हाँ बोलो। को नेम और वैल्यू लिखना जरूरी है? नहीं मैंने बताया जरूरी नहीं है। ओके सर। जरूरी, मैं बस जरूरी बात बोलूंगा, जरूरी बात ये बोला कि टाइप लिखना जरूरी है, इसको नहीं स्किप कर सकते। ठीक ना, ओके सर। हाँ इसमें भी टाइप, देखो टाइप लिखना जरूरी है और नहीं तो जल्दी। ये दो बातें हो गई। अभी अगला देखते हैं, अगला हमारे पास रेडियो बटन देख लिया हमने, चेक बॉक्सेस। चेक बॉक्स कैसा होता है, चेक बॉक्स ऐसा होता है, इसमें क्या होता है मल्टीपल ऑप्शंस आप चेक कर सकते हैं। और रेडियो बटन में क्या होता है, कोई एक ही ऑप्शन है, एक आएगा तो दूसरा बोल देगा। तो जब भी आप फॉर्म में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब कोई एक ही सिलेक्ट करना है तो रेडियो बटन यूज करते हैं। जहाँ एक से ज्यादा ऑप्शन पूछ सकते हैं वहाँ हम चेक बॉक्स यूज करते हैं। जैसे डिक्लेरेशन जिस समय लास्ट में हर वेबसाइट आई एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन, वहाँ पे ये वाला यूज करता है। ऑब्वियसली जेंडर फिलिंग के लिए रेडियो बटन यूज होता है। अभी इसमें देखो, अभी मैं फिर बता रहा हूँ कि मैं अभी इस पार्ट को देख ही नहीं रहा। ठीक, मैं देख रहा है कि फॉर्म है, फॉर्म के अंदर मुझे क्या करना है, पहले चेक बॉक्स और फिर लेबल। तो एक इनपुट, इनपुट का टाइप क्या होगा, चेक बॉक्स, और फिर लेबल। लेबल में क्या होगा, ये टेक्स्ट होगा, आई हैव ए बाइक। क्लियर, बस यही चेक बॉक्स है हमारा, इसमें कुछ भी नया नहीं है। बस चेंज क्या किया, चेंज बस इतना किया कि टाइप की तरह चेक बॉक्स कर, बाकी सब चीज वैसा का वैसा ही। अच्छा, आगे क्या सर है, नेम और वैल्यू का यूज क्या है? नेम आप देखो आइडेंटिफिकेशन के लिए, जब कोड करते हो ना, तो कोड आप जब करते हो तो ऐसा कोड करते हो कि अगर आप आगे उस प्रोजेक्ट पे नहीं काम करें तो दूसरा काम करें तो भी वो समझ जाए कि ये जो कोड है वो किस चीज का है, इजीली इंटरप्रेटेबल हो। इसलिए बहुत सारी चीजें कोड में हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ये एक जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करोगे तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो आप देखोगे कि किसी सॉफ्टवेयर को बनाने में 30% एफर्ट लगता है, मतलब टोटल एफर्ट लगता है, और 70% एफर्ट लगता है उसको मेंटेन करने में। समझ रहे हो आप, इम्प्लीमेंट कर दिया okay, तब जितना मेहनत नहीं लगा उससे लगभग दोगुने से भी ज्यादा मेहनत वॉइस कट हो रही है, नहीं बता। हाँ सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही। अभी आ रही है मेरी आवाज? यस सर, अब भाई। तो
जब उसमें कुछ सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस जो है वो टफेस्ट पार्ट है, इसलिए बहुत सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन रखी जाती है। जैसे आईडी हमने क्यों रखते हैं, आईडी रखते हैं क्योंकि सीएसएस कोड डाल सके। नेम टैग इसलिए रखते हैं क्योंकि ये आइडेंटिफाई कर सके कि ये वाला चेक बॉक्स, ये मतलब इस इनपुट में और इस इनपुट में, अगर मैं यहाँ से उठाता हूँ इसको इनपुट, ठीक है, कॉपी किया और लेट्स सपोज मैं इधर इसको पेस्ट कर, ठीक है। पेस्ट करने के बाद इसमें से हटा देता हूँ, हटा दूंगा, ये हटा, और इसमें से ये हटा देता हूँ। फॉर द टाइम बिंग में ये भी हटा। अभी आप बताओ कौन सा चेक बॉक्स इसका है और कौन सा चेक बॉक्स इसका है, बता पाओगे? वेरी डिफिकल्ट है ना। तो ये आपके इंटरप्रिटेशन के लिए, अगर इसमें डिटेल फिल की गई है, देखो ये तो रिक्वायर्ड है, ये सीएसएस के लिए है, ये एक नेम है, जस्ट इसको एक नेम दे दिया गया है इस वाले इनपुट, और ताकि ये किसका चेक बॉक्स है ये आइडेंटिफाई हो सके। जब रियल कोड में आप जाओगे ना तो इतना सारा बड़ा कोड होता है, देखो व्यू पेज सोर्स में मारता है यहाँ से, देखो कितना कोड होता है एक पेज में। आप कैसे पढ़ोगे, कैसे इसको इंटरप्रेट करोगे अगर इसको स्टैंडर्ड तरीके से नहीं लिख सकते? लेट्स सी, देखते रहो, है ना। तो देखो यहाँ पे रिपोर्ट को देखो, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है स्टैंडर्ड वेब बनाने से इसमें रखिएगा। इतना बड़ा कोड है, अगर इसमें भी एक पेज का कोड है ये सारा, सिंगल पेज, है ना। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी आए तो इस पेज को मेंटेन कर सके। क्वेश्चन ये बात समझ में आ गई ना? यस सर। चलो आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है। सबमिट बटन था, सबमिट बटन, ये तो देख लिया। अभी सबमिट बटन को देखते हो। सबमिट बटन में क्या होता है, हमें बस एक टाइप इसका बताना होता है कि सबमिट, और इसके लिए बस क्या करना है, एक सिंगल सिंगल एलिमेंट आना, ठीक है। और इसमें टाइप बताना क्या है, दिस टाइप इज सबमिट। द मोमेंट वी से सबमिट, ये एक ऐसा क्रिएट हो जाएगा, और इस पे क्लिक होने पे क्या होना चाहिए, दैट वी डिफाइन इन एक्शन, ठीक है। यहाँ एक्शन पे डिफाइन करते हैं कि अगर सबमिट हो तो ये क्या हो, इस पेज पे चला जाए। अब ये पीएचपी फाइल है, ये चीजें हम तब समझेंगे जब हम पीएचपी में जाएंगे, क्योंकि फॉर्म बनाना एचटीएमएल का काम है, लेकिन डाटाबेस में भेजना या वहां से निकालना, इसमें जो भी वैल्यूज हम फिल करेंगे उसको कहीं भी भेजना या वहां से पिक करना, ये एचटीएमएल का काम है। ये जो दूसरे हैंडलर है जो प्रोग्रामिंग है, यहाँ पे फिर प्रोग्रामिंग है, जैसे हमारा सी प्रोग्रामिंग है वैसा ही बहुत ही सिंपल। और देखो जिनको सी प्रोग्रामिंग सीखी है ना, मैं आपको बताऊंगा, जब हम लोग पीएचपी पढ़ेंगे तो आपको पीएचपी सीखने में हार्डली एक वीक लगेगा, एक से वीक से 1.5 वीक हार्डली। आप नए हो तो आपको 2-4 दिन एक्स्ट्रा लग सकता है, वैसे ये तो पीएचपी में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है जो सी प्रोग्रामिंग से पढ़ना है। और मैं एक दिन आपको डेमो ये भी दिखाऊंगा कि इफ यू नो सी, देन हाउ इट इज इजी टू लर्न पाइथन, हाउ इट इज इजी टू लर्न सी प्लस प्लस। मैं हर चीज की डेमो दिखाऊंगा एक एक क्लास में, एक वीक में रखूंगा उसमें, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे सी प्रोग्रामिंग पढ़ने से आप सारे प्रोग्रामिंग को बहुत ही कम टाइम में। और मैं आई एम एश्योरिंग यू कि if you actively learn, then learning any language after C is just matter of 1 or 2 week, maximum 2 week, 2 weeks ज्यादा नहीं लगता, ठीक है। सर की वॉइस कट हो, मैं तो लाइक एन अंडरस्टैंड, लेकिन बीच में मैंने कोई ऐसा इम्पोर्टेंट चीज नहीं बोला, सो स्पेयर मी। आज अनस्टेबल है यूनिवर्सिटी में आपके, एनीवे तो इसमें कोई नई चीजें मैंने नहीं बताई। आई विल एक्सपेक्ट कि एवरीवन शुड इम्प्लीमेंट। मैं आज पूरा कोड करके इसलिए नहीं दिखाऊंगा
क्योंकि मैं आपके सामने चैलेंज पुट करना चाहता हूँ। मैं बना देता हूँ, बच्चे से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एंड वैल्यू अगेन, दिस वन फॉर एंड वैल्यू अगेन, कहाँ पे था फॉर के देखो, फॉर बस इसको नेम दिया जाता है, यहाँ पे देखो लिखा भी होगा इसमें फॉर क्या है। दस ऐसे देखो जैसे तुम पढ़ सकते हो। आ गया टेक्स्ट फील्ड, लेबल, for attribute of label tag should be equal to id attribute of input element, ठीक है। for attribute का मतलब क्या होगा कि ये वाला लेबल जो है वो इस इनपुट का है, इसके लिए हम for को लगाते हैं ना। देखो जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू रखा है, देखो ये जो ये जो कॉन्टेक्स्ट है इसको क्रिएट करने के लिए वैल्यू की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमने देखा भी मेल यहाँ रखो चाहे फीमेल रखो, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस दोनों में लिंक स्टैब्लिश करने के लिए कि ये इसका वाला है, इसके पे क्लिक होने से जब हम सबमिट करें तो ये वाला कंपोनेंट रिलेवेंट, इसके लिए हम लोग जो भी इसकी वैल्यू होती है, अगर इसकी वैल्यू मेल है तो यहाँ पे इसका जो लेबल होगा उसमें फॉर लिखेंगे, मतलब दिस लेबल इज फॉर दिस इनपुट, इस इनपुट के लिए ये लेबल। अगर हम लोग टेक्स्ट के एग्जांपल में भी जाते हैं तो देन वी कैन सी कि ये जो है ये किसके लिए है, ये लेबल किसके लिए है, तो ये लेबल इसके लिए, ठीक है। आईडी से रिलेट करेगा, नॉट द वैल्यू, वही मैं कर दूंगा, इट विल रिलेट आईडी, आईडी यहाँ पे डालेंगे और इसी आईडी का इस्तेमाल सीएसएस लॉग। तो इज इट ओके तेजवान, मतलब बस यहाँ पे ये बताया भी इन्होंने कि फॉर एट्रीब्यूट ऑफ लेबल, लेबल का जो फॉर एट्रीब्यूट है वो इनपुट के आईडी के बराबर होना चाहिए, और ये इसलिए होना चाहिए क्योंकि वहां पे वो लिंक एस्टैब्लिश करें। सर कैन यू एक्सप्लेन फॉर एंड वैल्यू अगेन, समझ नहीं आया। अरे बच्चे ये देखो, ये इधर ले आया, चलो इसमें देखते हैं, इसको ले आया, इसको ले आया। अब ये वाला इनपुट इसका कौन से लेवल का है, इसमें इस दोनों में लिंक एस्टैब्लिश करने के लिए यूज करते हैं। यानी अगर ये लेबल, लेबल मतलब क्या, ये एफ नेम ना, ये लेबल किसका है, इस बॉक्स का है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे इस लेबल का जो आईडी होगा, जो इनपुट का जो आईडी होगा, ये हमारा इस लेबल का फॉर्म में चला जाएगा। तो याद रखिए लेबल जो होता है, लेबल यहाँ जैसे इसमें ये लेबल है, इसमें ये लेबल है, इसमें इसमें नहीं, इसमें ये वाला लेबल है। तो लेबल में हम फॉर को यूज करते हैं, और इस लेबल को इसके इनपुट से लिंक करने के लिए, इसका जो फॉर्म है उससे लिंक करने के लिए इनपुट में हम लोग आईडी का यूज करते हैं। और ये दोनों ही नियम जो होगा वो एकदम इक्वल, बराबर होना चाहिए। अब कुछ समझ में आई बात। हेलो, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर। ये कुछ समझ में आ गया, कुछ पूछना है तो पूछो। वैल्यू सर, वैल्यू मैंने बताया ना कि वैल्यू आप देखो, वैल्यू की बात तो मैं फॉर्म में करके दिखा दिया था। सी, यहाँ पे वैल्यू जॉन है, तो वैल्यू अगर मैं लिखता हूँ एंटर योर फर्स्ट नेम, तो देखो वैल्यू क्या हो जाएगी। देखो यहाँ पे जो भी आप यहाँ वैल्यू लिखोगे तो जो टेक्स्ट बॉक्स टाइप का होगा उसमें यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी इसका, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं डालोगे ना तो ये दोनों वैल्यू लेके सबमिट कर लेगा इसको, ठीक है। तो एफ नेम में क्या ले लिया इसने, एंटर योर फर्स्ट नेम, एल नेम ऐसा। ओके सर, क्लियर।
अच्छा नहीं है सर, आज तो मैं नहीं लिखूंगा, आज लैब सेशन है, आज ही आप लोगों को करना है। मैं लिख देता हूँ, फिर तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करते ना, दिमाग नहीं लगता, जस्ट कॉपी पेस्ट कलर वगैरह चेंज कर दिया। मैं आज एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग एक फॉर्म फिल बनाओ, जिसमें मैं भी फॉर्मेट दूंगा सेकंड हाफ, कैसा फॉर्म बनाओ। उस फॉर्म में फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, जेंडर सिलेक्शन होगा, और 2-3 चेक बॉक्स होंगे, और एक सबमिट बटन होगा। यही आप लोगों को आज करना है, एंड आई एक्सपेक्ट दैट एवरीवन शुड। जिन बच्चों ने नाम नहीं एंटर किया चैट, 20 बच्चे बात। सर कैन यू रिपीट? मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आज सेकेंड सर हाफ में लैब सेशन होगा। चैलेंज एक्सेप्टेड। ओके, थैंक यू। मैं आप सेकेंड हाफ में आज आपको भेजूंगा एक फॉर्मेट, एक फॉर्म। इस फॉर्म को बनाना है, दैट आई विल टेल यू एट दैट मोमेंट। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट देन कैन आस्क मी, अदरवाइज इससे ज्यादा भी आज मुझे नहीं बता। मुझे फॉर्म कंप्लीट कर लो, दिस इनफ। एक्सक्यूज मी सर। कुछ सर जो वेब टेक्नोलॉजी है उसकी गूगल क्लासरूम है, कौन सी वेब टेक्नोलॉजी की? गूगल क्लासरूम की लिंक नहीं दी है मैंने। चलिए सर उसकी लिंक आप दोगे क्या? मैं आज भेज दूंगा, ग्रुप में आप हो ना? यस सर। व्हाट्सएप ग्रुप में आज फिर से भेज दूंगा। एक्चुअली मैंने क्लासरूम चेंज भी किया ओके, है, थैंक यू। आई विल सेंड देम लेटर। और जो थैंक यू बच्चे सर। अभी आए हैं ना लेट से, वो जो पुराना वाला वीडियोस है उसको देखिए, अपने वीडियोस भी सारा अपलोड किया हुआ है। अगर नहीं समझ में आता है देन आस्क मी, और फिर भी अगर आपको इशू होता है देन यू कैन जस्ट, जितने भी नए बच्चे होंगे जस्ट अप्रोच मी। आप अपना ही कलेक्टिवली कंसेंट तैयार कर लो और एक टाइम फिक्स कर लो कि सर इस टाइम में फ्री है, तो मैं आप लोग को जो भी पीछे की चीजें हैं वो मैं धीरे धीरे बता दूंगा। ठीक है, हाँ, तो इस विद इन दिस वीक मुझे इस वीक में जो भी नए बच्चे हैं वो अप्रोच कर ले। You can call me, you can text me, you can mail me, anything. Any more question? कुछ नहीं, मेरे हिसाब से अभी आप लोग जितना प्रैक्टिस कर चुका है, आपको जो बेसिक्स फंडामेंटल समझ में आ गया कि अच्छा HTML में चीजें ऐसी होती हैं, तो ये सब चीजें अब कोई बड़ी है नहीं।